अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमें याद है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था मेंडल कौन था। मेंडल एक प्राइस्ट था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। उसने पी प्लांट पर इनहेरिटेंस के तजुर्बात किए और मेंडल्स को द फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बातें डिस्कस की थी और आज हम उसी का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल का लॉ सेग्रीगेशन का। ठीक है, अभी ये आपको ये समझाने के लिए सबसे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि थोड़ी सी हम इसकी बेस बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना हो। आपको पहले पता होना चाहिए कि लव्स ट्रू ब्रीडिंग क्या है। ट्रू ब्रीडिंग, देखें, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, ट्रू ब्रीडिंग के मीन्स हैं जो होमोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन। अभी होमोजाइगस कंडीशन कौन सी थी? हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि एक जो जीनोटाइप होती है उसकी दो कंडीशन होती है, होमोजाइगस होती है, एक होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक होती है होमोजाइगस कंडीशन, एक होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो होमोजाइगस कंडीशन होती है वो होती है, उसमें क्या होता है, बोथ अलील्स आर सेम, यानी दोनों अलील, उनों के दोनों अलील सेम होते हैं। अभी लेट्स सपोज देखें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, या फिर एक मुकम्मल तौर पर एक डोमिनेंट होगा, या फिर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगा, या फिर एक मुकम्मल तौर पर रिसेसिव होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक कैपिटल आ गया एक स्मॉल ए आ गया, तो डेट इज नॉट होमोजाइगस कंडीशन, डेट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग पढ़ेंगे। ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन को। किसे कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन को। और इसमें एक और चीज आपको समझनी होगी कि जो मोनो हाइब्रिड लफ्ज है, मोनो हाइब्रिड लफ्ज, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो मोनो हाइब्रिड लफ्ज है, मोनो का मतलब पता है एक, या देखें, हम एट अ टाइम वन ट्रेड की स्टडी करेंगे, एक वक्त में एक ट्रेड की स्टडी करेंगे। देखें, फर्ज करें कि हम स्टडी यहाँ पर करने जा रहे हैं सीड प्लांट और सीड शेप की, किसी प्लांट के सीड शेप की स्टडी कर रहे हैं। किसकी? सीड शेप की। अभी हमें पता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मटर के पौधे जो पी प्लांट था, उसके बारे में जो मेंडल ने बताया था, उसके अंदर कितनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी? 7 थी। उसमें से हमने एक कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उठाई है आज हम सीड शेप की बात कर रहे हैं उसकी। और वहां पर कितनी सीड शेप थी? एक था डोमिनेंट थी, एक रिसेसिव थी। जो डोमिनेंट सीड शेप थी वो कौन सी थी? राउंड। जो रिसेसिव थी वो कौन सी थी? रिंकल्ड, यानी झुरीदार। राउंड बिल्कुल गोल होती है, रिंकल्ड कुछ ऐसी झुरीदार होती है। यानी दो तरह के सीड्स बनते थे। ये जो थी ये डोमिनेंट थी, ये रिसेसिव थी। देखिए, डोमिनेंट हमें पता है डोमिनेंट क्या होती है, इसमें जो अपनी खसूसियात को जाहिर कराने की जिसके पास एबिलिटी हो। देखिए, कैपिटल ए ये होगा डोमिनेंट, स्मॉल ए ये हो गया रिसेसिव। दोनों एक जैसे अलील है ना, ऐसे तो नहीं है ना एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, ऐसे नहीं है, दोनों एक जैसे। इसलिए कौन सी कंडीशन है ये? होमोजाइगस है। होमोजाइगस कंडीशन क्या उठाएंगे? देखिए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए अल्फाबेट पढ़ा इसलिए ये राउंड है, राउंड है ये। और जो राउंड डोमिनेट है, और जो स्मॉल है वो कौन सी है? रिसेसिव यानी रिंकल्ड है। ठीक है, अभी ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देखें जो सीड शेप है, इसकी हम क्या करेंगे? पहले पेरेंट्स बनवाएंगे, पेरेंट्स के गैमेट्स बनवाएंगे, फिर गैमेट्स मिलवाएंगे, फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिर सेकंड फीलियल जनरेशन। मैं समझाता हूँ थोड़ा यहाँ पर। देखें इधर, पहले हम पेरेंटल जनरेशन बनवाएंगे, फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिर सेकंड फीलियल जनरेशन। ये क्या चीज़ है ये समझिए। अभी हमें यहाँ पर जो अलील्स हैं, अलील्स कौन से चाहिए? होमोजाइगस चाहिए, यानी तो बोथ अलील्स आर सेम, यानी इसके जो दोनों अलील सेम होने चाहिए, डिफरेंट ना हो, सेम होने चाहिए से अलील। फर्ज करें आप इसको मेल का नाम दे देते, आप इसको फीमेल का नाम दे देते, ये मेल का नाम देते, इसको फीमेल का नाम।
एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट। अभी जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के पास कौन सी एलील्स है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ओ सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। और जो फीमेल है, फीमेल इसको हम नाम देते हैं, फीमेल के पास हम रख देते और डोमिनेट वाले, इस रिसेसिव वाले एलील रख देते हैं, ठीक है। जो मेल है ये होगा फीमेल, दो पेरेंट हो गया। जो मेल के पास एलील्स है क्या, वो है डोमिनेट, और जो फीमेल के पास एलील्स है वो है रिसेसिव। बोथ एलील्स आर सेम, बोथ एलील्स आर सेम, बोथ एलील्स आर सेम, ठीक है। अभी इस जो ये कैपिटल ए, इसमें सीड शेप, जो सीड शेप है कौन सी होएगी? ये राउंड होएगी। कौन सी होएगी? राउंड। इसमें सीड शेप कौन सी होएगी? रिंकल्ड होएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि इसके पास कैपिटल है, और ये क्यों रिसेसिव है? क्योंकि इसके पास स्मॉल है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होएगा, अभी यहाँ पर इनों के गैमेट्स बनेंगे, फिर गैमेट्स यूनाइट होंगे यानी मिलेंगे और एक नया जाइगोट बनेगा। हमें मालूम है जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम्स या जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो पेयर की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। है ना मियोसिस, जब मियोसिस होगी तो क्या होगा? गैमेट्स आर सेपरेट, दोनों गैमेट्स अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि क्या ये मियोसिस हम गैमेट्स बनवाने जा रहे हैं। ये दोनों अलील सेपरेट हो जाएंगे, ये एक अलील है, एक अलील है, इनके अंदर दो जोड़े की शक्ल में। हमें मालूम है जीन्स जो होते हैं वो जोड़े की शक्ल में एक ट्रेड को कंट्रोल करवा रहे होते हैं। यहाँ हम सिर्फ सीड शेप की बात कर रहे हैं, इसके पास सारे जीन्स है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ हम इसके सीड शेप वाले जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रही है? मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान दोनों गैमेट्स अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे मियोसिस हुई, यहाँ पर भी ये दोनों एलील्स अलग हो गए, और यहाँ पर मियोसिस हुई, यहाँ पे भी दोनों एलील्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? दोनों एलील्स अलग हो गए। अब यहाँ ये क्या बने? ये गैमेट्स बने। ये बोथ एलील्स आर सेपरेट। जब सेपरेट हुए दोनों गैमेट्स बने, ये गैमेट्स बने, यानी ये अलग अलग हो गए। दोनों इनों के ऊपर जो जीन्स थे वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अभी क्या होगा? ये तो हमने बनवा लिए गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान हमने गैमेट्स बनवाए। अभी गैमेट्स आर यूनाइट, गैमेट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होएगी, तो एक नया जाइगोट बनेगा। देखिए गैमेट्स जो बनेंगे वो हैप्लाइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। 1n हैप्लाइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। अभी यहाँ पर गैमेट्स को मिलवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं? गैमेट्स को मिलवाने, यानी फर्टिलाइजेशन करवाने जा रहे हैं। फर्ज करें जो ए, कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लेते हैं। एक बच्चा कहता है नहीं सर, कैपिटल ए को इस स्मॉल ए के साथ मिला ले। मैंने बोला चलो मिला लें। एक बच्चा कहता है नहीं इस कैपिटल ए को इस स्मॉल ए के साथ मिला लेते। मैंने बोला चलो मिला लो इसको भी। एक बच्चा कहता है इस कैपिटल ए को इस स्मॉल ए के साथ मिला लो। मैंने बोला मिला लो भाई। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। क्या चारों मुख्तलिफ हैं? नहीं, चारों सेम है। हम ये भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, हम एक लिख लिया हमने, ठीक है। चारों सेम बने ना, चारों सेम बने। अभी ये जो है ये राउंड बना है या रिंकल्ड बना है? ये आपसे सवाल है। अभी ये जो राउंड बना है, रिंकल्ड बना है, ये बनेगा राउंड। ये क्या बनेगा? राउंड सी की शेप। दोनों मेल और फीमेल के गैमेट, ये कौन सा था? ये राउंड था, ये रिंकल्ड था, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ठीक है। अभी जब इनों के गैमेट्स हमने बनवाए, इनों की फर्टिलाइजेशन करवाई, यानी एक बच्चा बना, एक जाइगोट बना, जो उसके पास उसकी जो सीड शेप होगी, जो ये सीड बना ना, ये सीड की शेप का बना, ये राउंड बना। कौन सा बना? राउंड। ये है तो विट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एक कैपिटल ए बना है, तो यानी ये जो कैपिटल ए ये खाली डोमिनेंट है। और आपको पता है किसी भी एलील के अंदर खाली एक अल्फाबेट कैपिटल में आ जाए, यानी
एक जीन भी डोमिनेट होता है वो अपनी खसूसियात को जाहिर करता है, लेकिन जो स्मॉल ए होगा वो अपनी खसूसियात को जाहिर नहीं करेगा, अपनी खसूसियात को जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो है अपनी जो खसूसियात को जाहिर कर, जो स्मॉल ए ये तो है ही रिसेसिव, ये जो कैपिटल ए ये इसकी खसूसियात को छुपा देगा, यानी मुकम्मल तौर पर गोल बीज बनेगा। जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन हुई, ये जो पहली औलाद बनी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन राउंड बनी है, कौन सी बनी है, राउंड बनी है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अभी क्या कहता है वो कहता है कि अभी आप ऐसा करें कि जो ये औलाद बनी है, बच्चे बने ही नहीं बने इन्हों की आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं, यानी F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाएं, F1 जनरेशन बनी है ना, अभी F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन से करवाएं। इसमें क्या होगा, ये देखें F1 कौन सी थी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों का क्रॉस हम आपस में करवाने जा रहे हैं। अभी ये आ गए, यानी ये बन गए पेरेंटल जनरेशन, ये ऊपर भी पेरेंटल जनरेशन थी ना, फर्स्ट जनरेशन की पेरेंटल जनरेशन, यानी दो पेरेंट्स हैं ये। अभी क्या होगा, ड्यूरिंग म्योसिस, जब म्योसिस होगी दोनों गैमेट्स सेपरेट, दोनों अलील्स सेपरेट हो जाएंगे, तो अलील है ना, ये दो अलील है, ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम दोनों के अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। जब अलग होंगे तो एक कैपिटल ए आ गया, ये स्मॉल ए आ गया, यहाँ पर क्या है, कैपिटल अलग हो गया, कैपिटल ए अलग हो गया, स्मॉल ए अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, ये गैमेट्स बन गया, ये भी गैमेट्स बन गया, ये भी गैमेट्स बन गया, यानी दो पेरेंट्स, दो मतलब जो औलादें बनी, दो जाइगोट बने थे, इन दोनों के बीजों को उगाया गया, ये जब मैच्योर हुए, बड़े हुए, तो इन्होंने आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी गई, दोनों के गैमेट्स बने। तो हमें पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स या अलील्स आर सेपरेट, वो सेपरेट हो जाते हैं, या सेपरेट हो गए, या भी सेपरेट हो गए, क्योंकि गैमेट्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है। अभी गैमेट्स तो बन गए, अभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अभी ये जो गैमेट्स हैं फ्यूज, ये फ्यूज होंगे, मिलेंगे आपस में, यूनाइट होंगे, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि इस कैपिटल ए को इस कैपिटल ए के साथ मिला दे, मैंने बोला चलो भाई मिला लो। एक बच्चा कहता है नहीं इस कैपिटल ए को इस स्मॉल ए के साथ मिला दे, मैंने बोला चलो इसको भी मिला लो, ये भी इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूरा कर लो। एक बच्चा कहता है नहीं इस स्मॉल ए को इस कैपिटल ए के साथ मिला लो, मैंने बोला चलो भाई मिला लो, कैपिटल ए स्मॉल ए। एक बच्चा कहता है नहीं इसका क्या कसूर है, इन दोनों को भी आपस में मिला लो, मैंने बोला चलो भाई इन्हें भी मिला लो, स्मॉल ए। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। अभी इनों की जीनोटाइप कितनी बनी, ये देखिए, ये एक जीनोटाइप, ये 2 जीनोटाइप, ये एक जीनोटाइप, देखिए ये अलग जीनोटाइप है, ये अलग जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप है, क्योंकि इनों के अंदर जो अलील्स के सीक्वेंस है, अलील ये कैपिटल ए स्मॉल है, ये मतलब एक ही हो गए दोनों, ये अलग हो गए, ये अलग, यानी कितनी बनी, इसकी जीनोटाइप कितनी बनी है, इसकी जीनोटाइप बनी है 3, जीनोटाइप कितनी बनी 3, और फिनोटाइप कितनी बनेगी इस पे, जीनोटाइप जो बच्चा बताएगा उसको गुड मिलेगा। जीनोटाइप तो 3 में बनी, इसकी फिनोटाइप कितनी बनेगी, देखें फिनोटाइप बनेगी 2, कितनी बनेगी 2 बनेगी। जीनोटाइप तो 3 बनी है, लेकिन फिनोटाइप क्या, फिजिकल एक्सटेंशन, यानी फिजिकल खसूसियात जो एक इसमें कितनी थी, 2 ही थी फिजिकल एक्सटेंशन, एक थी राउंड, एक थी रिंकल। ये क्या है, ये कैपिटल ये क्या बनेगा, राउंड, ये दोनों क्या बनेंगे, राउंड, ये रिंकल, राउंड रिंकल, ये राउंड हो गए, ये रिंकल। फिनोटाइप कितनी बनी, 2 बनी ना, 2 फिजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखें, एक ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। सीड की कितनी शेप के राउंड बने, कितनी सीड है जो राउंड शेप के बने, कितने सीड है, 3 सीड बने राउंड के, और जो एक सीड है एक बना रिंकल, यानी डोम और रिसेसिव बना, ठीक है। तो ये आ गया इसका 3:1, इस तरह से इसका रेशो।
हमने निकाला। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेंडल से इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, उसने सही पौधे का इंतखाब किया। वो इसलिए भी कामयाब हुआ था क्योंकि उसने सही रेशियो प्रपोर्शन प्रोड्यूस किया। जो देखें ये था उसका रेशियो 3:1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा हम रिव्यू इसका लेते हैं। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें पहली कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी ट्रू ब्रीडिंग क्या है। ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन को। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, बोथ अलील्स आर सेम, दोनों अलील के जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं, या कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यानी दोनों अलील सेम होंगे। अभी जो मोनोहाइब्रिड है इसके आपको समझना पड़ेगा। फिर मोनोहाइब्रिड क्या चीज़ है, मोनोहाइब्रिड कहते हैं कि मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक वक्त में हम एक खसूसियात को स्टडी करेंगे, वन करेक्टर स्टडी एट अ टाइम, एक एट अ टाइम में एक खसूसियात को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ सीड शेप आ गई, हमने एक खसूसियात को स्टडी कर, लेकिन इसके बाद वाला जो इसका लॉ होगा मेंडल का वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें हम एक की बजाय दो खसूसियात को एट अ टाइम स्टडी करेंगे। फर्स्ट करें सीड शेप और सीड कलर, इन दोनों को हम इकट्ठा स्टडी करेंगे, फिर इकट्ठे ही मतलब बनेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, सही है, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेंडल्स का, उसमें एट अ टाइम वन कैरेक्टर की, वन खसूसियात की स्टडी करेंगे, या एक है ना खसूसियात सीड शेप, एक वक्त में हमने सीड शेप की ट्रेड्स का मुताला किया, उसकी स्टडी की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हमने पहले क्या उठाया, कौन सी ट्रेड उठाई, कौन सी खसूसियात उठाई, सीड शेप। सीड शेप कौन सी थी, हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था, या फिर राउंड होएगी या फिर रिंकल्ड होएगी। जो राउंड होएगी वो कौन सी होएगी, डोमिनेट, जो रिंकल्ड होएगी वो होएगी रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल ए ये होगी क्या है, ये इसकी राउंड है, ये कौन सी डोमिनेट, और स्मॉल रिंकल स्मॉल है, ये क्या है रिसेसिव, यानी ये ढाली हुई है, ये मगलूब है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा 3 जनरेशन इसकी आएंगी, पैरेंटल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और ये जो बनी है ना ये सेकंड फीलियल जनरेशन है, ये जो बनी सेकंड फीलियल जनरेशन। देखिए पैरेंटल जनरेशन में हमने 2 पेरेंट्स सेलेक्ट किए, फर्स्ट करें मेल फीमेल। ठीक है, हमने इसको हमने मेल को गैमेट ये दे दिए, मेल के गैमेट ये, मेल के सॉरी अलील्स दिए, फीमेल के अलील्स दिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के अलील्स आ गए। अभी देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि मतलब अभी ये अलील्स तो आ गए, अभी इनों में क्या गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल में गैमेट्स बनेंगे, यानी इनों के क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और रिड्यूस टू हाफ। पेयर की सूरत में ऐसे होते हैं ना, पेयर की सूरत में अब मियोसिस हुई या गैमेट्स बने, दोनों के क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, यानी एक का जीन ये आ गया, एक का जीन ये आ गया, एक का जीन ये, एक का जीन ये, दोनों के जीन अलग अलग हो गए, दोनों के जीन अलग अलग हो गए क्योंकि यहाँ मियोसिस हुई और गैमेट्स अलग हो गए। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी गैमेट्स तो अलग हो गए, अभी ये आपस में मिलेंगे, आपस में मिल गए। हमने क्या करवा ली, फर्टिलाइजेशन। हमने कहा कि इनों को जब मिलवाने से कितने कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 4 बने। 4 क्या था, चारों के चारों एक जैसे, हमने एक ही लिख लिया क्योंकि आपकी बुक में एक ही लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए चारों बनाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो इसकी बनी है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी पहली पैरेंटल जनरेशन से फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनवाई, पहली औलाद, इसे हमने फर्स्ट फीलियल जनरेशन का नाम दिया। अब ये एक बीज बना है, ये कौन सा बीज बना है, राउंड बीज बना है, गोल बीज बना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल ए तो है तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, लेकिन ये डोमिनेट है, क्या है डोमिनेट। ठीक है, अभी ये जब बीज को बोया गया, उगाया गया, मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, तो इनों के दरमियान फर्स्ट फीलियल जनरेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करवा ली, यानी इनों का आपस में क्रॉस करवाया गया। ठीक है, जब इनों का हमने क्रॉस करवाया, एक ये था और एक ये था ना, ठीक है, 2 हमने ले लिए। अभी 2 ये पेरेंट है, सही है, ये 2 पेरेंट है, जैसे हमने ऊपर बनवाए थे, ये 2 पेरेंट्स हैं। अभी इनों के अंदर क्या आएगा, इनों के अंदर गैमेट्स बनेंगे। अभी गैमेट्स बनेंगे तो हमें पता है जो क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स, क्रोमोसोम्स या एलील्स ये सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स या एलील्स सेपरेट हो जाएंगे। एक जीन ये आ गया, एक जीन ये आ गया, एक जीन ये, एक जीन ये, यानी ये गैमेट्स भी बन गए और जीन भी बन गए। ठीक है, अभी जब इनों के दरमियान आपस फर्टिलाइजेशन करवाई तो 4 कॉम्बिनेशन बने, चारों थोड़े मुख्तलिफ थे, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल्ड है। राउंड कितने बने, 3 राउंड बने, रिंकल्ड कितना बना, 1 बना, इसलिए ये 3:1 बने। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इन विच अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।